सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो मॉडल। सो आई होप आप लोग अपने घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। सो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है, ठीक है ना। कि इसका पहले तो हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिल आयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक आयन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के। सो स्टार्ट करते हैं फिर, हैं, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये हेडिंग पे भी बाद में आते हैं। पहली बात ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं जनरली। ये इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। एक सेकेंड, ये जो है इस ग्रुप का जो नाम है ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक ना। इसमें होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, हमें पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि इसमें रिजोनेंस होते हैं, 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे आपको बना के। तो पहला तो ये कि ये जो डबल बॉन्ड है ये खुल करके ऑक्सीजन पे आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पहला जो है O माइनस C प्लस एंड O। अब कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो इस ऑक्सीजन से देखा नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो जो थर्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि CO माइनस है, ये डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H है, ये प्लस है, ठीक ना। ये तो ये चीज़ है। अब ये ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, यहाँ पे भी ओवरऑल मॉलिक्यूल यहाँ पे भी न्यूट्रल, ओवरऑल मॉलिक्यूल यहाँ पे भी न्यूट्रल, ठीक ना। तो इससे पता चलता है कि ये तीनों रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो अब ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था ये इस ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। तो ये था कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब हम कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम चलेंगे प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, कुछ प्रिपरेशन मेथड्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने के, ठीक है ना। हम वो एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। सो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि ये है RCH2OH अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से हम इसको ऑक्सीडाइज करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको इसमें प्रिपेयर करने के कई मेथड्स हैं। पहला तो है कि तुम K2Cr2 ले लो, या फिर और KNO4 ले लो, है ना, अल्कलीन KNO4 OH माइनस के साथ में, ठीक ना। ये ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोलाइज करेंगे इसके बाद में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें RCOOH। ये क्या है, ये दोनों जो हैं, और ऐसे ही मल्टीपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, ठीक ना। K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको इसमें, ठीक है। अब सेकंड है, सेम रिएजेंट लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसको एक रिएजेंट होता है एक रिएजेंट होता है, इसका नाम है CrO3 प्लस H2SO4। ये इसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट। तो इसको जोन्स रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, ठीक है। इस रिएजेंट का नाम है जोन्स रिएजेंट, तो इसे ट्रीट करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हैं। अब यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी थी कि ये है जोन्स रिएजेंट, ठीक है। बट यहीं अगर ये लिखा हुआ होता CrO3, सिर्फ CrO3 लिखा हुआ होता तो क्या बनता, तो RCH2 बनता। CrO3 हमने प्रीवियस इससे कुछ 1-2 लेक्चर पहले हमने जब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके CHO में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये रिएजेंट बताया था, CrO3 रिएजेंट बताया था कि CrO3 जो है इसको ऑक्सीडाइज करके RCHO में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये और ये दोनों डिफरेंट है क्या, यहाँ पे CrO3 बस है, यहाँ CrO3 प्लस H2SO4 है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर H2SO4 भी लिखा होगा तो ये सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, अगर सिर्फ CrO3 लिखा हुआ होगा तो ये RCHO में जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं।
तो हमने 2 मेथड अभी तक देख लिए। नेक्स्ट मेथड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 2 यहाँ पे 3 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये RCN, ठीक है, RCN। अब इसको, इससे पहले एक और मेथड छूट गया, वो पहले वो बता देता हूँ। हाँ ये, ठीक ना, यहाँ पे CH3 लगा हुआ हो, C2H5 लगा हुआ हो, ठीक ना, या फिर C3H7 लगा हुआ हो, या ऐसे मतलब ऐसे करके कुछ भी लगा हुआ हो, कार्बन की चेन लगी हुई खूब लंबी सी, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम KMnO4 के साथ में इसको हीट करेंगे, KMnO4 प्लस हीट अगर ये करेंगे ना, तो इसमें बेंजोइक एसिड बनता है। क्या बनता है? PHCOOH, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इस रिएक्शन का नाम है साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम है इस क्या बोलते हैं इस रिएक्शन का पर्टिकुलर। एंड इसमें क्या होता है ना कि ये, अब इसमें अगर कार्बन की चेन, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तुमको, कितना डेडली रिएक्शन है ये कि C खूब सारे कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम इसमें वही रिएजेंट ले रहे हो तब भी ये PHCOH में ही जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इससे बेंजोइक एसिड बहुत मतलब काफ़ी प्रिपेयर करने का काफ़ी अच्छा मेथड है। तो आगे चलते हैं थर्ड। अब फोर्थ मेथड पे चलते हैं। फोर्थ मेथड, तो हमारा जो फोर्थ मेथड है ना, ये है साइनाइड, नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल कंपाउंड लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो बनता है RCONH2। ये इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे RCONH2 बनता है, ठीक है। अब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो RCOH फॉर्म होता है, ठीक है। इसको अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, ठीक ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोलाइज करेंगे, तो पहले अमाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइनाइड या नाइट्राइल को जब हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइज करेंगे तो पहले अमाइड बनेगा। लेकिन अगर इसको हम कंप्लीट हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब एक्सेस में वाटर डाल देंगे, एक्सेस में H3O+ डाल देंगे, तो ये RCOH में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब जो मेथड्स आने वाले हैं, ठीक है, अब पहले सॉरी एक और मेथड है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद होगा आप लोग को। मैंने इससे पहले जब कार्बोनाइल पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये ईथर के साथ में यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसको क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपरेशन कैसे करते हैं कार्बोक्सिलिक का, क्या करते हैं, CO2 ले लेते हैं, CO2 से रिएक्ट करवाते हैं इसको ईथर में, तो भी हमें RCO माइनस, मतलब कि इसको फिर H+ मिल जाएगा, तो ये RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि R माइनस क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है, ठीक ना, और बॉन्ड खोल के RCO माइनस बना लेता है, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन क्या करते हैं कि जैसे तुम मान लो कि तुम्हें कह दिया कि तुम लेटेस्ट से कि तुम्हें बोल दिया C2H5 सॉरी CH3COOH बनाओ, CH3COOH बनाओ, ठीक है। अब बोला बहुत ही सिंपल मेथड से बनाना है, ठीक है। और तुम्हें क्या दे दिया, तुम्हें दे दिया CH3MgX। तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करना, तुम सीधे CO2 से इसका रिएक्शन करा देना और ये फिर इसमें हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे, CH3 माइनस इसमें अटैक किया तो CH3 और COO माइनस, CH3COO माइनस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अपने आप में, ठीक है। क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब CO2 से अटैक करवाते हैं, अब CO2, ये जनरली CO2 हमें रिएजेंट के तौर पे दिखता नहीं है, बट यहाँ दिख रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बाद में
मैंने फर्स्ट इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि इनको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा RCONH2 जो अमाइड था, ठीक है ना, अमाइड को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो अमाइड हाइड्रोलाइज होकर RCOH में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे RCOCl, ये क्या है, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, या अगर X लिखा हो तो एसिड हैलाइड जाएगा। तो ये हाइड्रोलाइज करने पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा, ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोलिसिस को, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस को, ठीक है। तो ये देगा RCOOH। वहीं अगर यही लिए और हमने OH माइनस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करवाया इसको, ठीक है, OH माइनस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करवाया तो बनता है RCOO माइनस, मतलब इसी का आयन बनता है। बट ये रिएक्शन स्लो होती है काइनेटिकली, ये रिएक्शन फास्ट होती है काइनेटिकली। ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है, ठीक है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है। तो इसलिए मोस्ट प्रिफर्ड ये तरीका है, ठीक है। इसको फिर फर्दर हम H2 इसमें ऐड कर देंगे या कैसे भी करके इसको प्रोटोनेट कर देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो H+ दे दिया इसको, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये फास्ट मेथड है, तो इसलिए ये प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मतलब ये जो फैक्ट है ये मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट था। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एसिड हैलाइड ने दिया, वैसे ही एस्टर, अगर यहाँ पे एस्टर लिखा हुआ होता, ठीक ना, OR-, तो भी हाइड्रोलाइज करने पे वो RCOOH देता, ठीक है। और सिमिलरली उसी के जैसे ये भी अगर H2O और बेसिक मीडियम में इसको हमने हाइड्रोलाइज करा, हमने अल्कलीन हाइड्रोलिसिस का करवाया अगर, तो भी इसमें जो मिलता है हमको कार्बोक्सिलेट आयन, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है। तो ठीक, अब इसी की तरह अगर मान लो एक और मेथड है जो कि बच गया है, आई एम सॉरी, तो एक और मेथड जो कि बच गया है एस्टर हमने देख लिया, हाँ ठीक है, ये बाकी था CO2 ऑक्सीजन। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड को भी हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो भी एसिड मिलता है, तो भी हमको एसिड ही मिलता है, ठीक है। ये अब ये चीज़, तो ये कुछ मतलब वो थे मेथड से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स थे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये मेथड्स समझ में आए होंगे एंड कीप लर्निंग, ठीक है। एंड आपको इसमें अगर कोई डाउट आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगा। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।